Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about the Hindu article which is about चीता। तो सबसे पहले आप न्यूज़ में बेसिकली अभी क्या है कि बहुत सारे दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीता की डेथ हो रही है। तो उसका रीज़न क्या है, जो रिसेंट वन था तो वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी हमने जो ट्रांसलोकेशन किया था उसमें बहुत सारी कैजुअलिटी देखने को मिली है, तो हम रिसेंट वन पे डिस्कस करेंगे बेसिकली। बिकॉज इसमें क्या हुआ है कि मेडिकल रिव्यू हुआ है, तो उसमें क्या क्या स्टडी मींस क्या क्या उस स्टडी के जो रिजल्ट क्या क्या रहे हैं वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो कूनो पालपुर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो इसमें क्या है कि रिसेंटली एक चीता की डेथ हुई है कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। देन इसमें क्या है कि हमने देखा था कि जो हम ट्रांसलोकेट किए थे, जो हमने चीता नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, उसमें उनके सर्वाइवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बिकॉज ऑलरेडी हमने जो कैजुअलिटी देखी थी, तो किडनी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन देखे थे, और उन जो आपस में वो उसमें क्या है, टेरिटोरियल कंट्रोवर्सी मींस आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि एक तरह से एक टेरिटोरियल एक तरह से ये डिवाइड कर लेते हैं कि पर्टिकुलर टेरिटरी इस पर्टिकुलर एनिमल की है। देन इस तरह से इनका डिवीज़न होता है। देन बात करेंगे कि जो अभी पर्टिकुलर जो चीता की डेथ हुई है उसमें जो मेडिकल रिव्यू के बाद क्या देखने को मिला है। आर्टिकल को शुरू करने से पहले देखेंगे बेसिकली ये न्यूज़ क्यों है। तो अगर हम बात करें कि ये चीता बेसिकली क्यों लेके आए गए थे, तो अपने इंडिया में इसकी जनरेशन 70 ईयर्स और मोर देन 70 ईयर्स पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो इस वजह से बिकॉज ये ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करते थे, तो सोचा कि इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं मीन्स इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो हम अदर कंट्री से लेके आएंगे। और ये अदर कंट्री कौन सा था, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। होप आपको इनकी लोकेशन क्लियर होगी। नामीबिया की अगर कैपिटल देखें तो विंडहोक, और ये कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका में हमको देखने को मिलेगा। देन साउथ अफ्रीका की इसकी कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया। और इनका जो ट्रांसलोकेशन कहाँ किया गया था, इंडिया की बात करें तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे, नॉर्थ एमपी में बेसिकली इसकी लोकेशन हमको देखने को मिलेगी। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। बिकॉज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे पौधों की अगर हम देखें कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें क्या है, ट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती, जो स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं, और इनके लिए जो ये एक तरह से बहुत फास्टेस्ट एनिमल है, तो इसको सर्वाइव करने के लिए रनिंग करना ज़रूरी है। तो इस तरह की जो कंडीशन कहाँ पे मिलती हैं देखने के लिए, जहाँ पे बुशेस मीन्स झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इनके मूवमेंट में कोई एक तरह से हिंडर नहीं होता, मीन्स कोई रुकावट नहीं होती। इस तरह की जो लोकेशन होती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इनका ट्रांसलोकेशन कहाँ किया गया था, इंडिया में कूनो पालपुर। अगर बात करें कि और कौन कौन से होम है, तो ये सहागढ़ हो गया राजस्थान का, या नौरिंदई हो गया एमपी में, अदर प्लेसेस हैं। विंध्या रेंज का ये बेसिकली पार्ट है। और सहागढ़ देखें तो एक फेंस्ड रीजन है, कहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल देख सकते हैं जो चीता है उसके ट्रांसलोकेशन का। बट अभी कौन सी साइट पे डिस्कशन करेंगे, कूनो पालपुर साइट। कूनो पालपुर कहाँ है, नॉर्थ एमपी में, ये बाउंड्री पे यहाँ पे राजस्थान एंड एमपी की। देन इसके बाद देखेंगे जो रिसेंट टाइगर था उसमें क्या देखा गया था कि उसकी जो नेक पे उसका जो रेडियो कॉलर था, उसकी वजह से क्या हुआ था, एक तरह से बाउंड हो गया था, घाव हो गया था। और उसमें किसके किसके लार्वा मिले थे, मैंगोट्स के लार्वा। और मैंगोट्स किस तरह से होता है, एक तरह से आपने देखा होगा जब किसी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है, तो इस तरह की जो कीड़े पड़ जाते हैं बॉडी में, इंसेक्ट, तो ये मैंगोट के लार्वा हैं। और ये किससे डिटेक्ट हुए हैं, जो उनका रेडियो कॉलर है। रेडियो कॉलर बेसिकली क्या होता है,
ये कुछ इस तरह का देखने में होता है, बट अगर एनिमल के अगर बॉडी पे देखें तो इसको इस तरह से अटैच करते हैं बॉडी से। अगर रेडियो कॉलर को डिफाइन करें तो बेसिकली एक कॉलर होता है और इस पे क्या अटैच होता है, रेडियो ट्रांसमीटर। और ये क्या है, इसका रेडियो ट्रांसमीटर। अब इस रेडियो ट्रांसमीटर का रोल क्या होता है, इसको पुट कर देते हैं एनिमल की बॉडी पे, देन इसके मूवमेंट को हम ट्रेस कर सकते हैं और इन अ नेचुरल हैबिटेट कैन बी रिमोटली मॉनिटर मीन्स वो कहीं भी मूवमेंट करेगा, बट उसकी एक तरह से लोकेशन हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल अभी कहाँ पे उसको ट्रेस कर सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या है कि जब हम ट्रांसलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उनका ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस कंडीशन में, कि वो इन कंडीशंस में सरवाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो उसके थ्रू ही ये ट्रांसलोकेशन हुआ था। अब ये वर्ल्ड वाइड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था। मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल मीन्स जब दो कॉन्टिनेंट के बीच ट्रांसफ़र होता है, मीन्स किसी भी एनिमल का या कोई भी अदर थिंग हो सकती है। तो ये चीता का फर्स्ट था वर्ल्ड वाइड। तो इसमें हमने देखा था कि एक तरह से ये शुरू किया था कि जब हमारे पास प्रॉपर सस्टेनेबल अमाउंट में जब ये सरवाइव कर जाएंगे तब तक हम ट्रांसलोकेट करेंगे। बट अभी क्या है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमको देखने को मिल रही हैं, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर हम कुनोपालपुर की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टाइगर के सर्वाइवल को हैम्पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या है, जहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जहाँ से ये लेके आ गए थे वहाँ पे क्या था, ओपन एरिया ज़्यादा था, लैंड ज़्यादा है। बट अगर कुनोपालपुर में देखें तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं और इसको क्या है कि मोर देन 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज एक फास्टेस्ट एनिमल है, इस वजह से इसको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आपस में ये लोगों की काफ़ी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक दूसरे पे अटैक करने से भी डेथ हुई थी। जो इससे लास्ट था उसमें उसकी डेथ क्या हुई थी, एक दूसरे चीता ने अटैक किया था, उसके बाद उसकी बॉडी पे बाउंड हुआ था, देन उसकी डेथ हो गई थी। और बहुत सारे जो अदर थे उनमें पल्मोनरी डिसीज़ हुई थी, देन एक की किडनी पे इम्पैक्ट हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न हैं। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रीज़न की, तो जो इस चीता प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहे हैं अफ्रीकन साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें निकल के आई थी इस मेडिकल रिव्यू में कि इस तरह का जो रेडियो कॉलर जो अपने यहाँ कंट्री में इनको बॉडी के साथ अटैच किया गया था वहाँ पे नहीं किया गया था। और इनका ट्रांसलोकेशन लास्ट फरवरी में से मीन्स अराउंड 1 ईयर होने को जा रहा है, मोदी जी के बर्थडे से शुरू किया गया था। तो तब से अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये कॉलर तो पहले से भी पहना हुआ था, तो तब से क्यों नहीं हुआ था। बट अभी क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके बॉडी पे रैशेज़ होंगे। तो रैशेज़ बिकॉज इसमें क्या है कि एयर का उतना वो नहीं हो पाएगा एक तरह से सर्कुलेशन, तो इसमें इस वजह से मैंगोट लार्वा जो पैरासाइट है उसकी वजह से इसकी डेथ देखने को मिली थी। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी कॉलर इस तरह से इनकी जो बॉडी है उसको इस तरह से कट कर देता है और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो अदर पैरासाइटिक जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से इंजरी क्रिएट कर देते हैं और एक फाइनली किसका कॉज बन जाते हैं, डेथ का। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक चीता है इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे कि बेसिकली ये चीता की पॉपुलेशन मीन्स कब इसका ओरिजिन हुआ था और क्या क्या इसका कंजर्वेशन स्टेटस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चीता क्या है, अमंग द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज़। जो बिग कैट स्पीशीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और इसका जो एंसेस्टर्स गोइंग बैक अराउंड 8.5 बिलियन ईयर को इसका ओरिजिन देखा गया। और इसको किस तरह से लिस्टेड किया गया है, वर्नेबल कैटेगरी में। कौन सी इंस्टीट्यूशंस ने, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स IUCN की अगर लिस्ट में देखो तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वल्नरेबल से। अगर इसकी बात करें, इसके 2 सब स्पीशीज़ और होते हैं,
वो सब स्पीशीज़ कौन से हैं? सबसे पहला है एशियाटिक चीता एंड सेकेंड वन इज़ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता। और ये किस कैटेगरी में लिस्टेड किए गए हैं? IUCN की क्रिटिकल एंड एंडेंजर्ड। तो होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि बेसिकली जो रिसेंट टाइगर है उसकी डेथ किस वजह से हुई थी? मैंगोट के लार्वा की वजह से। और वो उसका रीज़न क्या था? रेडियो कॉलर। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, रेडियो कॉलर, और किस तरह से ये मैंगोट्स की जो मैंगोट जो छोटे इंसेक्ट हैं वो किस तरह से वहाँ पे इंक्रीज़ होने शुरू हुए थे, क्या क्या रीज़न थे वो हमने डिस्कस करे और न्यूज़ देखी, और पर्टिकुलर कहाँ से ट्रांसलोकेशन हुआ है वो हमने देखा यहाँ पे। होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पे चीता का स्टेटस आपसे में भी पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में कंजर्व किया गया है, और बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं चीता के बारे में, वो सब आपको याद करनी है। और ये पर्टिकुलर जो इनकी लोकेशन जहाँ से ट्रांसलोकेट किया गया है कि उस तरह से कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं और किस तरह की कंडीशंस में इनको ट्रांसलोकेट किया गया है। कोनोपालपुर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है या किस तरह का फॉरेस्ट है, और उसकी लोकेशन को भी लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें मेंस की, तो इंटरकॉन्टिनेंटल अगर हम ट्रांसलोकेशन कितना सक्सेसफुल है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत सारी जो जोग्राफिकल रिलेटेड टर्म और जो लोकेशन और फिजियोग्राफी पे भी आप अच्छे से कमांड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।